दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में मैं एक ऐसी कहानी जो कि सच्ची घटना है लेकर के आया हूं, जिसे सुनने के बाद आप सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आप सभी के होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, भला ऐसे कोई क्यों कर सकता है। लेकिन ये बिल्कुल सच है और ऐसा हो चुका है। दोस्तों, ये कहानी है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। जी हाँ दोस्तों, वही पाकिस्तान जो आए दिन भारत पर अपनी निगाहें बनाए रखता है और कहीं ना कहीं घुसपैठ करके कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही रहता है। दोस्तों, पाकिस्तान का एक ऐसा गांव, जिस गांव में एक हकीम जो कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पहुँचेला हकीम बताता है और वो पूरे गांव वालों को इतना विश्वास दिला दिया है कि वो यही कहता है कि मैं कुंवारी शादीशुदा सभी लड़की हो या कोई औरत हो, मैं उनके कुंवारेपन या फिर उनके ईमानदारी का परचम उनके सामने ला करके दे सकता हूँ। यूं कह लो, वो हकीम अपने आप को कुमारी लड़कियों के कुंवारेपन को चेक करके बता देता है और ये कहता है कि अगर कोई लड़की कुंवारी होगी तो मैं उसे बता दूंगा कि वो कुंवारी है। अगर उसने कभी किसी मर्द के साथ संबंध बनाया होगा तो भी मैं बता दूंगा कि वो उस अपने पति के प्रति बिल्कुल भी वफादार नहीं है। दोस्तों, ये कहानी पाकिस्तान की है, तो कहानी के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार कहानी है। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी में। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला और मेरा काफिला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छा सा अच्छा वीडियो लेकर के आता रहूं। चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ रुख करते हैं। दोस्तों, ये कहानी पाकिस्तान की है, जहां पे एक बहुत ही सीधा साधा परिवार होता है, जिस परिवार में एक लड़की जो कि अपने इंटर की पढ़ाई कर रही होती है। दोस्तों, उस लड़की का नाम महरूम होता है। दोस्तों, महरूम जो लड़की होती है वो इंटर की पढ़ाई कर रही होती है और उसी बीच उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है, जिस लड़के का नाम मेहताब होता है। दोस्तों, मेहताब और महरूम दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर एक दिन भी गवारा नहीं बिताते हैं। दोस्तों, जिस दिन स्कूल की या जिस दिन कॉलेज की छुट्टी होती थी, उन दोनों का दिन बीतता नहीं था और फोन पर कई बार वो एक दूसरे का हाल चाल पूछते ही रहते थे। दोस्तों, महरूम हर रोज स्कूल जाया करती थी और मेहताब उसे स्कूल में मिला करता था। दोस्तों, दोनों स्कूल के बाहर पार्क में बैठ करके घंटों घंटों प्यार भरी बातें किया करते थे। दोस्तों, महरूम इतनी ज़्यादा खूबसूरत और इतनी ज़्यादा मासूम थी कि उसे कोई भी देखता तो उसके प्यार में तो फिदा हो ही जाता। दोस्तों, मेहताब भी कोई कम नहीं था, गोरा चिट्टा बदन, और वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और वो भी उसके प्यार में महरूम बिल्कुल खो चुकी थी। दोस्तों, दोनों एक दूसरे से दिलो जान से मोहब्बत किया करते थे और दोनों एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं बिताते थे। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और इंटर के बाद वो बीए की पढ़ाई करते हैं, फिर अपना कॉलेज पर एडमिशन लेते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे महरूम की जो पढ़ाई होती है वो उसके घर वाले बंद करने को कह देते हैं और वो महरूम की शादी के लिए महरूम के लिए उसका शौहर ढूंढने लगते हैं। दोस्तों, जब ये बात महरूम को पता चलता है कि उसकी शादी के लिए उसके माता पिता उसके लिए शौहर ढूंढ रहे हैं, उसके पति की तलाश कर रहे हैं, यूं कह लो कि एक लड़के की तलाश कर रहे हैं। दोस्तों, महरूम
बिल्कुल शौक में आ जाती है और अपने आशिक मेहताब के पास फोन करती है और कहती है कि मेहताब, अगर मुझे बचाना हो तो बचा लो, नहीं तो मेरी शादी हो जाएगी, मेरे मम्मी पापा मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, मेहताब जब ये बातें सुनता है तो वो भी काफ़ी चिंता में आ जाता है और कहता है कि क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। दोस्तों, ये शादी की बात सुनने के बाद तो महरूम रोने लगती है और रो रो करके अपने आशिक मेहताब को पूरी बात बताती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी हो, क्योंकि जिस लड़की की भी हमारे गांव में शादी होती है तो वो उस हकीम के पास उसके घर वाले लेकर के जाते हैं और वो हकीम जरूर हर लड़की का कुंवारापन चेक करता है, और जो लड़की शादी से पहले किसी के भी साथ शारीरिक संबंध बनाई होती है तो वह उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव करता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। यूं कह लो, वो लड़की को न जाने कितने मर्दों के हवाले कर देता है। और मैं नहीं चाहती कि मेरा भी कुंवारापन चेक हो, और मैं तो कुंवारी हूं नहीं, क्योंकि जाने अनजाने में हम दोनों न जाने कितनी बार शारीरिक संबंध बना चुके हैं। दोस्तों, मेहताब जब ये बातें सुनता है तो वो भी चिंतित हो जाता है और सोचने लगता है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि लोग किसी भी लड़की का कुंवारापन चेक करके कैसे बता सकते हैं। दोस्तों, वो समझ जाता है कि हो ना हो वो हकीम जरूर पूरे गांव वालों को अपने अंधविश्वास में बिल्कुल खो दिया है और अपने अंधविश्वास में पूरे गांव वालों को बहला फुसला चुका है, और पूरे गांव वाले आंख मूंद करके उस हकीम पर यकीन कर लिए हैं और अपनी बहू बेटियों का कुंवारापन और उनकी वफादारी को चेक करवाते हैं। जो सारे गांव वालों की बहू बेटियों के साथ वो न जाने क्या क्या करता है और उनकी मजबूरियों का भरपूर फायदा उठाता है। दोस्तों, मेहताब कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता ना करो, हमारी शादी भी होगी और तुम्हारा कोई भी कुंवारापन चेक भी नहीं करेगा। दोस्तों, जब ये बात महरूम सुनती है तो उसके जान में जान आती है और वो थोड़ी सी खुश होती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। दोस्तों, जैसे ही वो शादी के लिए हाँ करती है, मेहताब भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन मेहताब के दिल में अब उस हकीम के प्रति जो नफरत पैदा हो गई थी और हकीम का पर्दाफाश जो करना था शादी से पहले, वो उस काम में लग जाता है। दोस्तों, अगले दिन मेहताब तुरंत बगल वाले पुलिस स्टेशन में जाता है और वहां पर उस हकीम के प्रति कंप्लेन दर्ज करवाता है और कहता है कि एक ऐसा हकीम है जो नाजायज लड़कियों का फायदा उठाता है, एक ऐसा हकीम है जो सीधी साधी लड़कियों का, सीधी साधी बहू बेटियों का नाजायज फायदा उठाता है और पूरे गांव वालों को अपने विश्वास में इतना ज्यादा खो दिया है और इतना ज्यादा विश्वास दिला दिया है कि पूरे गांव वाले आंख मूंद करके उस बाबा पर यकीन कर लेते हैं और अपनी बहू बेटियों को उसके हवाले कर देते हैं और वो रात भर उन बहू बेटियों के साथ ना जाने क्या क्या करता है। दोस्तों, वो पूरा बता देता है कि कैसे एक बाबा कुंवारी लड़कियों का कुंवारापन चेक करता है और बहू बेटियों की वफादारी को चेक करके बताता है कि वो अपने पति के प्रति वफादार है या किसी और के साथ उसका नाजायज संबंध है। दोस्तों, जब ये बातें उस थाने का थाना इंचार्ज यानी कि दरोगा सुनता है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि भला ऐसे कोई कैसे किसी लड़की का कुंवारापन चेक कर सकता है, भला ऐसे कोई क्यों किसी के बहू बेटी का वफादारी चेक करके बता सकता है। दोस्तों, उसको भी काफी ज्यादा गुस्सा आती है और कहने लगता है कि मेहताब जरूर वो कोई ढोंगी बाबा है,
जरूर वो कोई ढोंगी हकीम है जो लोगों को पहला फुसला करके अपने विश्वास में इतना ज्यादा मशगूल कर चुका है कि लोग आंख मूंद करके उस हकीम पर यकीन कर लेते हैं। दोस्तों, वो तुरंत उसकी रिपोर्ट लिखता है और कार्रवाई चालू कर देता है और कहता है कि मेहताब, मैंने इससे पहले भी इस हकीम के ऊपर छापा पड़ा था लेकिन वो बच निकला था। दोस्तों, वो यही कहता है कि बस कुछ ही दिनों की बात है, वो हकीम जेल की सलाखों के अंदर होगा और वो पूरा गांव इस बाबा के और इस हकीम के चुंगल से आजाद हो जाएगा। दोस्तों, मेहताब उनको यही कहता है कि बस जितनी जल्दी हो सके आप उसे पकड़ करके जेल के अंदर डाल दो। दोस्तों, थाना इंचार्ज एक सिपाही को लेकर के और अपने सारे बटालियन को बता देता है कि जैसे ही तुम्हें खबर किया जाए तुम सारे लोग मेरे बताए पते पर जरूर पहुंच जाना। दोस्तों, सारे लोगों को वो तैयार कर देता है और एक सिपाही जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी और वो काफी ज्यादा हट्टा कट्टा था, उसे लेकर के अपने साथ में उस गांव के अंदर घुस जाता है और उस गांव के अंदर लोगों से उस हकीम के बारे में जानकारी लेने लगता है और कहने लगता है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा हकीम है जो लोगों की बहू बेटियों का वफादारी चेक करके बताता है कि उसके जो संबंध है उसके पति के अलावा किसी और के साथ नहीं है। तो सारे लोग कहते हैं कि हाँ सर, मेरे गांव में एक हकीम है जो सभी के बहू बेटियों के कुंवारेपन को चेक करके बताता है, उनकी वफादारी को चेक करके बताता है। हम सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हूं क्योंकि इस गांव में जिस भी लड़की की शादी होती है वो बिल्कुल वफादार होती है, क्योंकि शादी से पहले हम सारे लोग उसकी वफादारी, उसके कुंवारेपन को उस हकीम के साथ चेक करवा देते हैं। दोस्तों, वो समझ जाता है, थाना इंचार्ज को ये बात बिल्कुल हकीकत पता चल जाती है कि ये हकीम पूरे गांव वालों को अपने अंधविश्वास में मशगूल कर चुका है। दोस्तों, वह उस बाबा का, उस हकीम का एड्रेस लेता है और निकल पड़ता है उसको पकड़ने के लिए। दोस्तों, ऐसे तो वो पकड़ नहीं पाता, ऐसे तो उसको पकड़ना नामुमकिन था। इसीलिए वो जो थाना इंचार्ज था वो अपनी मूछों को और अपनी दाढ़ियों को, सारे दाढ़ी मूछे को अपने चेहरे से साफ कर देता है और एक ब्यूटी पार्लर में जाता है और खुद लेडीज का पूरा मेकअप करवा देता है। दोस्तों, अब वो थाना इंचार्ज जो कभी एक बेखौफ पुलिस और दरोगा हुआ करता था, अब बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन बन चुका था और साथ में जो सिपाही था वो उसका पति बन जाता है और पूरे तरीके से वो प्लानिंग कर लेते हैं उस हकीम को पकड़ने की। दोस्तों, वो जो थाना इंचार्ज होता है वो अपने ड्रेस को भी बदल लेता है और सलवार सूट पहन करके, दुपट्टा ले करके, अपने चेहरे को ढक करके, साथ ही सिपाही को अपना पति बताते हुए पहुंच जाता है उस हकीम के दवाखाना पर। दोस्तों, वहां पर साफ साफ लिखा था, ये हकीम दवाखाना है, यहाँ पर कुंवारी लड़कियों का कुंवारापन चेक करके बता दिया जाता है। यहाँ पर किसी की भी बहू को उसके पति के प्रति वफादारी को भी चेक करके बता दिया जाता है। दोस्तों, वो समझ जाता है कि बस बिल्कुल सही ठिकाने पर आ गया हूँ और जा करके हकीम से मिलता है। हकीम कहता है कि बिल्कुल सही पते पर आए हो, बताओ क्या करना है। वो सिपाही कहता है कि साहब, मुझे अपनी बेगम का मेरे प्रति जो वफादारी है वो चेक करवाना है। मुझे शक है कि मेरी बेगम का किसी और के प्रति नाजायज संबंध है। दोस्तों, हकीम पहले उस थाना इंचार्ज जो अभी लेडीज बना हुआ था उसे देख करके मुस्कुराता है और कहता है, ये तो 2 पल का काम है, अंदर इस दरवाजे से भेज दो, मैं दूसरे दरवाजे से
अंदर आकर के इसका वफादारी चेक करके बता देता हूं। दोस्तों, सिपाही उस थाना इंचार्ज जो अभी लेडीज बना हुआ था उसे लेकर के दरवाजे के अंदर जाता है, और जैसे ही वो अंदर जाता है वहां बैठा एक और आदमी उस दरवाजे को बंद कर देता है और कड़ी लगा देता है। जैसे ही वो कड़ी लगाता है, दरोगा और थाना इंचार्ज अंदर का नजारा देख करके उनके तो होश उड़ जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, अंदर का नजारा इतना बेखौफ था, इतना खतरनाक था कि उनके पसीने पसीने छूट जाते हैं और उनके जान उनके हलक में आकर के अटक जाती है। दोस्तों, वहां का नजारा बहुत ही बेखौफ था। वहां पर सामने एक लगभग 3 फीट का काफी बड़ा कुत्ता, जिसकी 5 से 6 इंच की जबान बाहर लटक रही थी, और वो कुत्ता थाना इंचार्ज जो लेडीज बने हुए थे उनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। और वो हकीम कहता है, बेगम अपने सलवार को खोल करके नीचे उतार दो। दोस्तों, इतना सुनने के बाद दरोगा को भी काफी ज्यादा शर्म आती है, लेकिन वो यही चाहते थे कि मैं इसका पर्दाफाश करूंगा। दोस्तों, वो अपने साथी सिपाही को इशारा करते हैं कि वो समय आ गया है, सारी बटालियन को बुला लो, अब यहीं पर इसे धर दबोचना है। दोस्तों, वो अपने कपड़े को खोलने के बजाय नीचे से थोड़ा ऊपर सरका देते हैं, और वो कुत्ता आकर के उनके पैर को इधर उधर चाटने लगता है। दोस्तों, वो कुत्ता सूंघ भी रहा था और उनके पैर को चाट भी रहा था। दोस्तों, वो कुत्ता जैसे ही 2-3 बार उनके पैर को चाटता है, वो 3 कदम पीछे चला जाता है और इधर उधर अपना सर छटपटाने लगता है। कभी दीवार में जाकर टकराता है तो कभी हकीम से टकरा जाता है। दोस्तों, हकीम को हड़बड़ी हो जाती है। हकीम सोचने लगता है कि इससे पहले तो मेरे कुत्ते के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, इस बेगम और इस औरत को चाटने के बाद मेरा कुत्ता बेसुध कैसे हो सकता है। दोस्तों, वो कुछ समझ पाता उससे पहले वो कि कुत्ता जमीन पर अपना अंतिम सांस ले चुका था, दम तोड़ चुका था। यूं कह लो कि कुत्ते का स्वर्गवास हो गया था। दोस्तों, जैसे ही वो कुत्ता अपनी अंतिम सांसें लेता है, बस दरोगा के पास इससे अच्छा कोई मौका नहीं था। सिपाही और दरोगा तुरंत उस आदमी को और उस हकीम को पकड़ लेते हैं, और पकड़ करके तुरंत पूरे बटालियन को, जो कि बाहर उनका इंतजार कर रही थी, इशारा मिलते ही सारी बटालियन आकर के उसे घेर लेते हैं और उस हकीम को पकड़ करके पुलिस की गाड़ी के अंदर डाल देते हैं। दोस्तों, जैसे ही सारे लोग हकीम को पकड़ करके गाड़ी के अंदर डालते हैं, पूरा गांव आकर के नारेबाजी करने लगता है और पूरा गांव आकर के सिपाहियों को घेर लेता है। लेकिन बटालियन के सारे सिपाही की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वो उस हकीम को लेकर के जेल खाने तक चले जाते हैं। दोस्तों, वो हकीम यूं कह लो बहुत ही ज्यादा लड़कियों की तस्करी किया करता था। नाजायज जिनका संबंध नहीं भी होता था, वो उनके घर वालों को बता देता था कि इसका नाजायज संबंध है, किसी लड़कों के साथ ये पहले भी सेक्स कर चुकी है। तो उसके घर वाले काफी ज्यादा क्रोधित होते थे और क्रोध में आकर के कहते थे कि बाबा मेरी बेटी को बचा लो। वो बाबा कहता था, मैं इसको कुंवारे जैसा कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे 1 महीने तक इस लड़की को मेरे हवाले छोड़ दो। दोस्तों, घर वाले उसके विश्वास पे अपने विश्वास को टिका करके 1 महीने के लिए जब लड़कियों को छोड़ करके अपने घर चले जाया करते थे, तो वो उन लड़कियों के साथ धंधा करता था, उन लड़कियों को कहीं और भेज दिया करता था जहां से उसको अधिक पैसे मिला करते थे। दोस्तों, आज वो बाबा, आज वो हकीम पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था। पूरे गांव वालों के सामने वो अपनी गलती को और अपनी जो वो नाजायज लोगों के साथ काम किया करता था,
वो मानता है और माफी मांगता है और कहता है कि मैंने पूरे गांव वालों के साथ पिछले 2 सालों से लगातार गलत कर रहा था, लेकिन आज मुझे मेरी गलती की सजा मिली है। मुझे आज एहसास हुआ है कि पैसे से बढ़ करके भी इज्जत सम्मान होता है, जो मैंने किसी के भी बहू बेटियों के साथ नहीं किया था। दोस्तों, पूरा गांव उस बाबा को जूतों चप्पलों से मारने लगते हैं, तभी पुलिस की गाड़ी उसे लेकर के थाने चली जाती है। दोस्तों, ये थी एक पाकिस्तान की कहानी जो आपके सामने मैंने रखा। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जाते जाते इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करना आप भूल जाते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।